ध्यान देने की बात तो ये है कि कर्मों की निर्जरा जो होती है वह चारित्र अथवा तप के माध्यम से हुआ करती है। और वह तप भी दो तरह का होता है, एक बहिरंग तप भी होता है और अंतरंग तप भी हुआ करता है। अंतरंग तप के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा विशेष रूप से मुख्य रूप से होती है। बाह्य तप का आलंबन भी भीतरी तप की वृद्धि के लिए ही लिया जाता है। और 6 महीने तक वृषभ सागर जी ने दीक्षित होने के उपरांत संकल्प ले लिया कि 6 महीने तक आहार के लिए नहीं उठेंगे और अनशन तप को अंगीकार करके निरंतर आत्म साधना में लीन रहे। उसके उपरांत भी कर्म बाधा उपस्थित करते हैं। वह अंतराय कर्म का ऐसा जोर जो कि 6 महीने तक तप करने के उपरांत भी उन्हें आहार का लाभ नहीं हो रहा था और लगातार 6-7 महीने तक उन्हें अलाभ होता रहा। लाभांतराय और दानांतराय कर्म का एक साथ उदय होता है। दान देने के लिए इच्छुक होता हुआ भी वह दाता दान दे नहीं पाता और पात्र के लिए लाभ नहीं हो पाता। बहुत छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख दूं। किसी सज्जन ने कहा कि महाराज वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम कैसा हो, तो तात्कालिक यह विचार आया है कि वह आगम से सहमत है कि वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम तब होता है जब पुरुषार्थ के माध्यम से बल प्राप्त होता है, शारीरिक बल भी प्राप्त होता है, वासनिक बल भी प्राप्त होता है और मनोबल भी प्राप्त होता है, किंतु मन वचन काय संबंधी बल अर्थात जो शक्ति है, उस शक्ति का जो दुरुपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसको बल नहीं मिलता, ऐसा इसका आशय है। इसलिए भगवान ने अतीत में जो भी अज्ञान दशा में कर्म का अर्जन किया था वह भवांतर तक जा कर के वह अपना फल देता रहता है। इसलिए उन्होंने जो संकल्प लिया है या लिया था उससे वह पीछे नहीं हटे और निरंतर साधना में रत रहे और तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करते रहे।